बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। MCGM VTC ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम यहाँ पर 10वीं जमात में स्टैंडर्ड 10th में मैथमेटिक्स 1 में आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि हिसाबी तसाउद। इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे तवातिर के बारे में, यानी सीक्वेंस, और इसके बाद में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे तवातिर में अरकान, टर्म्स इन सीक्वेंसेस के बारे में। तो चलिए आइए बच्चों, इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि तवातिर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि तबई आदाद के सेट के तरतीबवार आदाद हैं, तो ये आदाद हम देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये तमाम तबई आदाद जो गिनती के आदाद होते हैं हमारे। तो ये आदाद का सेट एक तरतीब में आपको नज़र आ रहा है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि तबई आदाद के सेट के ताक आदाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आएंगे 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो ये तमाम तबई आदाद के सेट के ताक आदाद है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें मज़ीद आगे तबई आदाद के सेट के तरतीबवार मुरब्बे अगर देखें हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है ना, इस तरह से और भी। तो ये यहाँ जो हमने मिसालें देखी हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे, तो इन आदाद की हर एक की एक तरतीब में कोई भी दो मुतवातिर अरकान के दरमियान कुछ ताल्लुक़ है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तवातिर में अरकान अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर अब मज़ीद आगे, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जैसे कि हम देख रहे हैं T1 T2 T3 A4 और इसी तरह से TN है ना। तो ये तवातिर में तरतीबवार अरकान को हम जो है तो T1 T2 T3 T इस तरह से N से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और आमतौर पर तवातिर को हम जो है तो TN से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये कि अगर हमें कुछ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कुछ काम दिया जाता है तवातिर देखने के लिए, तो इसमें हम देखेंगे कि अरकान के नंबर अगर दिए हुए हैं T1 T2 T3 T इस तरह से और भी, तो ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर 9 15 21 और 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि T1 = 9 होगा, इसी तरह से T2 = 15 होगा, T3 = 21 होगा और T4 = 27 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमें यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हमने देखी है, तो इससे पहले भी हमने जो एग्ज़ाम्पल देखी, तो उससे हमें ये बात समझ में आती है कि किसी मखसूस उसूल के मुताबिक एक मखसूस तरतीब में मुरतब किए हुए आदाद के ग्रोह को हम तवातिर यानी सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसे अगर A1 है, A2 A3 और इसी तरह से AN आदाद हैं। ठीक है, इसको अगर तरतीब से लिखें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा यहाँ पर जो है तो A1 को पहला, A2 को दूसरा और AN को जो है तो n आदाद हम कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो आदाद के तवातिर को हम F1 F2 F3 जैसे हरूफ से भी जो है तो ज़ाहिर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर मज़ीद जो है तो आगे इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स देखनी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 7 7 7 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे जो हमने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बताई थी, T1 = 7 वैल्यू हो जाएगी, फिर T2 = 7, T3 = 7 और T4 = 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से देखते हैं इसे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल और एक यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं -2 -6 -10 -14 इस तरह से। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आएगी, T1 = -2 होगा, T2 = -6 होगा, T3 = -10 होगा, T4 = -14 होगा, इस तरह से। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हमारे सामने है, जिससे हम जो है तो जो टर्म इन सीक्वेंसेस है इसे यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। कुछ और भी मज़ीद हम यहाँ पर जो है तो एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं जिसमें तवातिर दिए गए हैं और इनके अरकान में अगर कोई उसूल हमें समझ में आता है तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो दो तवातिर में यकसानियत किस तरह से होती है उसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 1 4 7 10 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो हमारे सामने है। इसमें हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर इसमें क्या उसूल है वो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब 1 के बाद जो दिया हुआ अदद है वो क्या है, वो दिया हुआ है 4, है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो 1 में जो है तो 3 जमा किया है ना, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, वो हमें मिला है 4 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि 4 है, ठीक है, 4 के बाद जो अदद यहाँ पर हमें मिल रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो 7 है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इससे हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि 4 में जो है तो 3 जमा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिला है, 7 मिला है, नेक्स्ट नंबर जो है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कौन सा नंबर है, 10 है, ठीक है। तो 10 में हमें क्या समझ में आता है कि 7 जो नंबर है, तो 7 ये नंबर में कितना अदद जमा किया हुआ है, 3 जमा किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर नंबर कौन सा मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर जो 10 है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस तरह से, है ना। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। इसी तरह से हम मज़ीद अगर आगे बढ़े और इसके बाद वाले नेक्स्ट नंबर के बारे में अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 10 में जो है तो 3 जमा किया गया है, ठीक है। तो 3 जमा किया गया है, तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, हमें यहाँ पर 13 मिल रहा है ना। तो एवरी टाइम इससे हमें ये बात समझ में आती है कि एवरी टाइम हमें यहाँ पर जो है तो एडिशन कितना किया गया है, इसके अंदर एडिशन इसके अंदर 3 का किया गया। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि एवरी टाइम जो है तो एडिशन जो किया गया है वो कितने का किया गया है, 3 का किया गया है ना। तो इस तरह से हम आगे भी और भी देख सकते हैं। तो तवातिर में पहले रुकन, जैसे हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल अभी जो देखी है, इसमें एक मुतय्यन अदद मिलाने से इसके बाद का रुकन हासिल होता है। इस किस्म के तवातिर को हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मज़ीद एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है ना। तो यहाँ पर हम अगर देखें अगर स्क्रीन पर मज़ीद तो हमें क्या समझ में आएगा, यहाँ पर 4 है, फिर 16 है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो नंबर है वो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो वो है 64। उसके बाद वाला नंबर अगर आप देख रहे हैं वो है 256,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर और एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, जो क्वेश्चन सामने हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसमें नंबर्स नहीं हैं, नंबर्स आप डायरेक्ट देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। 4, 16, 64, 256 और 1024, ये जो है तो एग्ज़ाम्पल है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो 1, 4, 7, 10, 13 है उसकी एग्ज़ाम्पल हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखी है। अभी हम जिस एग्ज़ाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं वो है 4, 16, 64, 256, 1024 के बारे में, ठीक है। और एक हम नंबर यहाँ पर देख रहे हैं 4096, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमें यहाँ बात समझ में आती है कि 4 हमें 16 में और 4 में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। 4 इंटू 4 किए तो हमें यहाँ पर मुरब्बा मिल रहा है। 4 इंटू 4 का कितना मिला है, वो मिला है 16, है ना। 16 इंटू 4 किया हमने तो यहाँ पर हमें 64 मिल रहा है। 64 इंटू 4 किया तो 256 हमें मिल रहा है। 256 प्लस 4 अगर हमने किया तो 1024 मिल रहा है, ठीक है। और 1024 इंटू 4 किया तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 4096, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पर इस जो पहले हमने प्रीवियस जो एग्ज़ाम्पल देखी थी उसमें और इसमें ये बात हमें समझ में आती है यहाँ पर कि ये जो है, ये जो एग्ज़ाम्पल है तवातिर का हिसाबी तसाउद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें इस तवातिर में पहले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देने पर इसके बाद का रुकन हासिल होता है, ठीक है। और इस किस्म के तवातिर को हिंदसी तसाउद यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये दो एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे मज़ीद जो है तो हिसाबी तसाउद के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आगे यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। और मज़ीद इसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ तवातिर दिए हुए हैं और हर तवातिर के बाद के 3 अरकान हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पहला रुकन, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल्स, यहाँ पर हमें जो एग्ज़ाम्पल स्क्रीन पर अभी आप देखेंगे वो एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 है, ठीक है। ये पहला रुकन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे हम आपके सामने रख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये दूसरा रुकन है 70, ठीक है। उसके बाद चौथा रुकन हम देख रहे हैं यहाँ पर 40, तीसरा रुकन है सॉरी, और ये चौथा रुकन है हमारे सामने स्क्रीन पर 10, ठीक है। तो ये 4 रुकन है इसमें 100, 70, 40 और 10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहला रुकन जो दिया हुआ है 100, इसमें अगर हमने देखें कि यहाँ पर अगर नफ़ी 30 किया हमने तो हमें यहाँ पर दूसरा रुकन यानी कि 70 ये मिल रहा है। इसी तरह से 70 इस रुकन में से अगर हमने 30 तफरीक किया यहाँ पर तो हमें यहाँ पर तीसरा रुकन 40 मिल रहा है। इसी तरह से अगर 40 है तो 40 में से अगर हमने यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 30 तफरीक किया तो हमें यहाँ पर 10 यानी चौथा रुकन हमें मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मज़ीद आगे कि नफ़ी यहाँ पर अगर हमने 10 है, 10 में से अगर हमने यहाँ पर नफ़ी 30 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा -20, कितना मिलेगा -20। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर -20 में अगर हमने यहाँ पर जो है तो -20 में अगर -30 किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर वो हमें मिलेगा -50 मिलेगा, इस तरह से। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो ये जो तवातिर है इसमें बाद का रुकन कैसे हासिल करते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। वो यहाँ पर हमें समझ में आया है, ठीक है। तो
अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि ये तवातिर में आपने देखा है कि कुछ अदद दिए हुए हैं ना, कुछ तवातिर दिए हुए हैं और हर तवातिर के बाद के 3 अरकान हमें ख़ुद से लिखना है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हर तवातिर में जो है तो हर रुक्न इससे पहले वाले रुक्न में एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क जो है तो मुस्तकिल नज़र आता है हमें, है ना, ये बात आपने देखी है। तो तवातिर में हर रुक्न इससे पहले वाले रुक्न में एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल हो तब इसको मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस फ़र्क को आमतौर पर जो है तो डी से ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं इसे डी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे डी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपको समझाया जा रहा है आप इसे बगौर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, मज़ीद कुछ और नुकात है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिए हुए तवातिर में कोई भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क Tn+1 Tn मुस्तकिल हो तब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तवातिर को हिसाबी तसाउद AP कहते हैं। ठीक है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे तवातिर में हम देखते हैं कि Tn+1 Tn = D मुश्तरक फ़र्क होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एक हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुक्न A और मुश्तरक फ़र्क D हो तो हम देखते हैं उसे जब ज़ाहिर करते हैं हम तो किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। तो हम देखेंगे T1 = A, T2 = A + D, T3 = A इंटू ब्रैकेट A + D + D = A + 2D, इस तरह से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि एक हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुक्न A और मुश्तरक फ़र्क जो है तो D है, तो उससे हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं A कॉस में A जमा D, कॉस में A जमा 2D, कॉस में A जमा 3D, इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मज़ीद याद रखना है बच्चों कि मुश्तरक फ़र्क D की कीमत मस्बित मनफी या सिफ़र हो सकती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखना है बच्चों के Tn+1 Tn कोई मुस्तकिल अदद हो तो हर यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि n रुक्न n के तवातिर हिसाबी तसाउद होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि हर हिसाबी तसाउद में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क जो है तो Tn+1 Tn = Tn-1 = D मुश्तरक फ़र्क होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जुफ्त ताक़ादात का सेट हिसाबी तसाउद है। ठीक है, तो ये बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
आदि मालूमात थी, इसे आपको जहन में रखना है, थोड़े बहुत कुछ जो चीज़ें हैं उसे याद कर लेना है और इसको अपने तौर पर जो एग्ज़ाम्पल्स हमने आपको बताई है उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको जो है तो 3.1 जो एक्सरसाइज है इससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हल करवाएंगे, ठीक है। तब तक जो आपको ये मालूमात दी गई है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।